हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और हैप्पी होली। एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली बीत चुकी है और इसी के साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनके द्वारा जो पब्लिक नोटिस इशू की गई थी 22 मार्च को, ठीक है। और वो जो 22 मार्च को पब्लिक नोटिस थे उसके अंदर ये बताया गया था कि जो आप सभी लोगों को पता है कि जो नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय समिति है, वो वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट लाया है 2024 में। ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाली है ना, वो 22 मार्च 2024 से 30 अप्रैल 2024, मतलब ऑलमोस्ट आपको 25 दिन है लगभग, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट जो होने वाला है वो 30 अप्रैल 2024 को 5 बजे तक होने वाला है। और जो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी वो 2 अप्रैल 2024 से 4 अप्रैल 2024, इसके बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या क्या ये कंप्लीट डिटेल्स है, क्या क्या अलग अलग डिफरेंट पोस्ट लेके आया है हमारा नवोदय विद्यालय। देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे देखिएगा नोटिफिकेशन, जब एनटीए के वेबसाइट पे जाइएगा तो ये सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एकदम अच्छी तरीके से। नवोदय विद्यालय समिति आप देख सकते हैं। आप सभी को पता है भाई कि नवोदय विद्यालय क्या चीज़ है ना। जैसे हमारा केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रहे हैं ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इनका ना, वो डिफरेंट डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट है। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, लीगल असिस्टेंट हो गया, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट और जूनियर सेक्रेटेरिएट और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, लैब अटेंडेंट हो गया, है ना। ये सारे पोस्ट आप देख सकते हो उसके वेबसाइट पे, राइट। अब देखो, पोस्ट नेम है जो हमने अभी बता दिया है आपको, वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। और इस डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए इनका डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो फीमेल नर्स अगर स्टाफ की बात करें तो अनरिजर्व में 85 है, ईडब्ल्यूएस 12, ये आप देख सकते हो पोस्ट कोड जिसका 1 होने वाला है। आप एक बार वेबसाइट को विजिट करिएगा प्रॉपरली, वहां आपको क्लियर आपको सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व 4 है ना, ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं है इस बार। तो ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट कोड है वो 2 है। ऑडिट असिस्टेंट है, ग्रुप बी का पोस्ट है, अनरिजर्व 8 है। ये इनके सारे अलग अलग जो हैं वो वैकेंसीज दी गई हैं कि अलग अलग जितने भी वैकेंसीज हैं उनके अलग अलग पोस्ट क्या होने वाला है, राइट। लीगल असिस्टेंट का अलग पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का अलग पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का अलग पोस्ट है, कैटरिंग सुपरवाइजर। अब चूंकि आपको पता है कि जो नवोदय विद्यालय हमारा ना एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, रेप्यूटेड जॉब में से एक है हमारा, ठीक है। आपको जैसे सरकारी नौकरी आप सभी को चाहिए, तो चाहे आप कॉलेज में ज्वाइन करिए, नवोदय विद्यालय हो गया, केवी हो गया, इसके अंदर बहुत कम वैकेंसीज आते रहते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी अब आ चुका है। और ये जो अप्लाई करना है ना, वो उसी जो एनटीए की वेबसाइट है उससे भी अप्लाई कर सकते हो और नवोदय विद्यालय के उससे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें मेंशन है। आप जाके एक बार वेबसाइट को ओपन करिए, विजिट करिए, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या डिजिग्नेशन है। फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, बहुत सारे अलग अलग डिजिग्नेशन इन्होंने इशू किए हैं इस बार, राइट। और यहाँ पे देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग एलिजिबिलिटी है, अलग अलग, चूंकि अलग अलग हमारे वैकेंसीज हैं। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, तो उनकी जो पे स्केल है, यहाँ देखिए पे स्केल बहुत अच्छी है। इसमें एचआरए आपको ऐड होगा, डीए ऐड होगा, तो ये इनकी जो पे स्केल है 70-80 हज़ार आराम से होने वाला है, क्लियर। अलग अलग इनके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी हैं, कुछ नॉन एक्सपीरियंस भी है। तो आपको ये सारी बातें पढ़ लेनी है, राइट। बी की बात करें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ लेवल 6 की ये है। पे मैट्रिक्स देख लीजिए आप, ठीक है। एज लिमिट देख लीजिए, बिटवीन 23 टू 33 ईयर्स होने चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का फाइनेंशियल मैटर्स में इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस, ठीक है। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे स्किल अलग है, एज लिमिट अलग है। और इनकी क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब ये बता रहे हैं डिजायरेबल है, मतलब जरूरी नहीं है, आपको होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, क्लियर है।
तो अलग-अलग ऐसे ही देखिएगा जूनियर ट्रांसलेशन का, तो इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और जो अपर एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 32 साल, ठीक है? तो आप सारे इसके क्वालिफ़िकेशन पढ़ लीजिएगा चूँकि हर चीज़ में मास्टर डिग्री इन्होंने रिक्वायरमेंट की है, राइट? लीगल असिस्टेंट के लिए अलग सी बात करी गई है यहाँ पे, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग जो जैसा पोस्ट है, चूँकि नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, तो जो जैसा पोस्ट है, वैसी-वैसी इन्होंने रिक्वायरमेंट की है अपने अकॉर्डिंग, क्लियर? चलिए, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जा रहे हो तो, ठीक है? एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, कैटेगरी 4 पर्सन देख सकते हो, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब से है तो 5 साल का ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है? तो ये सारी आप बातें पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखिए, अब मेन बातें जो बताने वाला हूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, तो एग्ज़ाम होगा आपका प्लस इंटरव्यू। एग्ज़ाम और इंटरव्यू के साथ-साथ ये जो पोस्ट की पूरी रिक्रूटमेंट होने वाली है वो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा प्लस इंटरव्यू, उसके बेसिस पे आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें लगभग अक्रॉस इंडिया ये पूरी इंडिया में कवर होगा। ध्यान रखिएगा चूँकि मैंने सारी पीडीएफ पढ़ी है तो स्टेट आप देख सकते हो हर एक स्टेट को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। आसाम हो गया, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, लगभग सारे स्टेट हैं इंडिया के ये जो कवर किया जा रहा है, ठीक है? अब स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें देखें तो टेस्ट में कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट हो गया ये, क्लियर? तो अलग-अलग पोस्ट के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ चूँकि नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है तो नॉन टीचिंग में अलग-अलग जो होंगे, है ना? पोस्ट अलग-अलग पोस्ट होंगे उनके लिए अलग-अलग एग्ज़ाम भी होगा। तो अगर बात करें पोस्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की फीमेल स्टाफ नर्स की तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है जहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो गई, क्लियर? उसके बाद अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तो यहाँ देखिए अलग-अलग मतलब रीजनिंग एबिलिटी इनका भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इनका भी है, लैंग्वेज टेस्ट इनका भी है। तो अलग-अलग कहने का मतलब है पोस्ट के लिए अलग-अलग इन्होंने एग्ज़ाम भी रखा है। आप जाइए, किस एग्ज़ाम के लिए आप सूटेबल हो, वहाँ पे आप अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा बेसिकली कि क्या हमसे पूछा जाएगा एग्ज़ामिनेशन के अंदर, करेक्ट है? चलिए, बता दें आपको कि अगर हम फीस की बात करें, टोटल फीस कितनी होने होने वाली है इसकी, ठीक है? तो फीस की अभी हम बता सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है सबसे पहले ये बात जानिए, हाउ टू अप्लाई। आप नवोदय विद्यालय के ये गवर्नमेंट.इन जो वेबसाइट है उस पे भी विज़िट कर सकते हो या एनटीए भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, तो आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर फीस की बात करें तो पोस्ट देखो ये सारे पोस्ट हैं। फीमेल इन स्टाफ नर्स की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी ₹1000 है, जिसमें से प्रोसेसिंग फ़ी 500 है और टोटल आपको ये 1000 प्लस 500 मतलब टोटल फीस आपका 1500 है। समझ समझ में आया? और अदर पोस्ट की जितने भी बात करें जैसे हमने असिस्टेंट सेक्शन या ऑफिसर ऑडिट असिस्टेंट ये अलग-अलग जो फी इनकी पोस्ट है वो 500 एप्लीकेशन फी है और प्रोसेसिंग फी 500 मतलब ₹1000 इनकी है। ठीक है? अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पे अगर फीमेल की बात करते हैं ₹500 फीस है इनके, लेकिन अगर अदर पोस्ट की बात करें तो इनके 500 फीस है। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप किस वैकेंसी में सैटिस्फाई हो रहे हो, सूटेबल हो रहे हो, आप उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए और अप्लाई करिए। क्योंकि अप्लाई डेट एप्लीकेशन की जो डेट है ना वो 22 अप्रैल तक है आई बिलीव। ठीक है? तो अभी आपके पास बहुत समय है। ध्यान रखिएगा अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो बचे हुए बहुत कम दिन है आपके पास। आप हमारे जेआरएफ बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो क्योंकि हमारी कोर्स की खास बात जो है वो ये है कि हम जो बहुत सारे पेपर वन के साथ-साथ बहुत सारे कोर्स में आपको जेआरएफ बूस्टर की तैयारी कराने वाले हैं, राइट? जेआरएफ बूस्टर कोर्स देख सकते हो आपका पेपर 1 प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हैं। अगर कोर्स की बात करें कोर्स क्या-क्या इंक्लूड कर रहा है तो 80 प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो सारे एग्जाम में जितने भी आते हैं ना क्वेश्चन उनको प्रॉपर रिकैप करने वाला है। हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा फॉर श्योर है, फुल्ली सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे। ठीक है? इसके कहने का मतलब है कि सफलता आपकी एंड जिम्मेदारी हमारी, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई बिलीव कि ये छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बात जरूर की। आई बिलीव आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के गया होगा और जो भी जिस वैकेंसी में आप सुटेबल होते हो जल्दी से जाइए और फॉर्म फिल करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।